session. Okay. So Puneet, I'm just going to share my screen. Okay. So Puneet, today we are just doing the practical how to create a IAM user account. Okay, and how to create a storage by within this particular account. So today's topic is about like this. Okay. Puneet, I already told you that the storage type of AWS. Okay, one is the object type, second one is the file type, and third one is the ब्लॉक साइज ओके और ब्लॉक टाइप तो मैं स्टार्टिंग करूंगा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ओके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि जो उसका S3 है अकाउंट का S3 से स्टार्ट करूंगा S3 को खत्म करके फाइल में जाऊंगा यानी कि जो उसका EC2 है उसके बाद बाकी जो है हमारा ब्लॉक स्टोरेज उस पर मूव करें ठीक है तो स्टेप बाय स्टेप वन वन कंप्लीट करके जाएंगे ठीक है मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं बता मतलब प्रैक्टिकल आपको पूरा बताऊंगा थियोरेटिकली आपको पूरा बताऊंगा बट हाँ थियोरेटिकली आपको प्रैक्टिकल करने के साथ साथ आपको बोलता जाऊंगा ये आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल नोट्स है ठीक है आप वीडियोस को पॉज करके नोट डाउन करना अदरवाइज मुझे बता देना मुझे अगर कहीं पे आपको कुछ नोट्स चाहिए लाइक आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो नहीं आप AWS एसोसिएट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे सिक्योरिटी वाले के लिए करूंगा और इसके लिए नहीं करूंगा ओके सो इसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा नहीं मैंडेटरी तो नहीं है वो सीधा डायरेक्ट नहीं सिक्योरिटी हाँ वो तो आप कर सकते हो बट नहीं आप डायरेक्टली भी कर सकते हो नो डाउट बट आपको शायद मुझे लग रहा है कि एग्जाम के टाइम पे आपको पूछते हैं कि आपका AWS या फिर आपको इस फील्ड पे कितने आपका एक्सपीरियंस है समथिंग लाइक दिस देन आप उसको एग्जाम को मतलब दे सकते हो ऐसा कुछ है आप एक बार उसके बात कर लेना ठीक है ठीक है ओके पुनीत सो लेट्स स्टार्ट ओके सो पुनीत I already told you how to create the free tier account in AWS okay so now I just तो ये रूट वाला अकाउंट यूज करना है ना नहीं रूट वाला अकाउंट मैंने आपको क्या बोला मतलब मैंने आपको क्या समझाया था रूट वाला अकाउंट जब एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम करना है तभी आपको यूज करना है यानी कि इट इज द वेरी रेयर टाइप अकाउंट टू यूज फ्रीक्वेंटली यूज करने के लिए आपको वहां पे एक सेकेंडरी अकाउंट जो हमारे क्या बोलते हैं उसको यूजर अकाउंट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे यूजर अकाउंट्स आप किस तरह से क्रिएट करोगे ठीक है वो हम यहीं पे देखेंगे ठीक है ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है क्लाउड पे मूव करना है ओके मैं कंसोल के थ्रू लॉगिन हो जाता हूँ ठीक है अच्छा जी यहाँ पे देख सकते हो आप दो अकाउंट आ रहा है रूट यूजर आ रहा है IAM यूजर आ रहा है ठीक है तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे IAM यूजर पे भी जा सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इस अकाउंट को कर रखा हूँ तो जो उसका सेशन आएगा वो आएगा आपका फॉर 2020 ठीक है उसके बाद इसका जो अकाउंट है वो कुछ इस तरह का है मेरा वहां पे एक अकाउंट है जिसको मैं बोलता हूँ पिकुन ठीक है तो मेरा IAM यूजर अकाउंट क्रिएट हो गया जिसमें मैं चाहूँ तो कुछ प्रैक्टिकल कर सकता एक्चुअली मैं हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए पूरे सेशन में इंडिविजुअल IAM अकाउंट करता हूँ और सारे सेशन उसी के अंदर उनको समझाता हूँ ठीक है तो आपके लिए भी एक अकाउंट बनेगा उसी अकाउंट पे आपको क्या करेगा एक्सेसिबिलिटी मिलेगा और आप उस अकाउंट का यूज करो ठीक है ठीक है तो मैं यहाँ पे कंसोल पे चला आता हूँ अगर और मैं यहाँ पे रूट अकाउंट को एक्सेस करता हूँ ठीक है और आप जब रूट अकाउंट क्रिएट करोगे ठीक है तो वहां पे रूट अकाउंट के लिए एक MFA ऑथेंटिकेशन आपको वहां पे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव पे लगाना पड़ता है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप ओके रूट अकाउंट हियर इज माय पासवर्ड here is the MFA stands for multi-factor authentication and I also using a authenticator okay so ओके सो दिस इज माय रूट अकाउंट ओके जैसे मैंने आपको बताया था हर वक्त रूट अकाउंट को एक्सेस करना आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे यूजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा तो यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको वहां पे क्या करना है पहले रीजन जो रीजन है उसको स्पेसिफाई करना है तो मैं आपको डिफॉल्ट मैंने बोला था ऑपरेटेड वाला है तो मैं उसको ऑपरेटेड वाला में रख रहा हूँ ठीक है
तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सर्विस के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली क्रॉप पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। अभी इस पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं सर्विसेज पे चल रहा था। सर्विसेज पे जाना है और नीचे आपको दिखाना है सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस। यहाँ पे आपको पहला एक रिसोर्स मिलेगा जो है हमारा IAM। IAM स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ओके, which is carrying the security console or the security configurations of AWS console, ओके। सो मैं यहाँ पे गया IAM पे। अगर IAM पे आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको एक डैशबोर्ड आपके सामने शो करेगा, ठीक है। आप अगर न्यूली अकाउंट आप यूज करोगे तो यहाँ पे ये सारे अकाउंट्स आपके इस तरह से मैनेज नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं वो किस तरह से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला जो ऑप्शन है डिलीट रूट एक्सेस कीज, यानी कि रूट अकाउंट का अगर कोई एक्सेस की आप यूज करो तो उसको डिलीट करना है। एक्टिव MFA ऑन योर रूट अकाउंट, तो MFA मैंने आपको बताया था मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, मैनेज पे जाना है, ये रूट अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो पासवर्ड आप यूज करोगे तो पासवर्ड को छोड़ दो। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे देखो, एक वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल डिवाइस में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वहां पे वर्चुअल मशीन के हिसाब से अब वहां पे गूगल का ऑथेंटिकेटर आ रहा है, लाइक ये रहा आपका ऑथेंटिकेटर की ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन जो आप यूज कर सकते हो आपके MFA इंप्लीमेंट करने के लिए। आप ले सकते हो आपका गूगल ऑथेंटिकेटर, ये रहा आपका गूगल ऑथेंटिकेटर। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें सिक्योरिटीज क्या होता है, लाइक वहां पे की जनरेट होता है। गूगल ऑथेंटिकेटर क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बस आप इंस्टॉल करोगे तो वो आपके सिस्टम पे एक की जनरेट करेगा, जो कि 6 डिजिट्स का एक की होगा, ठीक है। और वो की एवरी 30 सेकंड्स में क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। अगर कोई आपका दोस्त, ठीक है, आपका रूट का पासवर्ड उसको पता है, आप ऑथेंटिकेटर लगा देना, तो वो अगर वहां पे अकाउंट पे लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के साथ साथ उसको क्या मांगा, MFA मांगेगा, यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कीज आपको वहां पे देने के बाद ही वो अकाउंट क्या होगा, आपको अवेलेबल होगा, और उस अकाउंट को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज वहां पे आपको क्या नहीं मिल सकता, उस अकाउंट को एक्सेस करने का परमिशन आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। कोई आपको ये भी सोचे कि MFA का आप बोले कि सर आप ये बोल सकते हो कि लक्ष्मीकांत आपने तो अभी बोले 6 डिजिट्स के उसका कोड होता है। अगर मैं कोड जान लूं तो, नहीं, कोड तक जान लोगे, बस वो कोड 30 सेकंड्स के लिए वैलिड होता है। एवरी 30 सेकंड्स वो की क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अगर आप देख के 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अगर उस की को ट्राई करोगे वो भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि की एवरी 30 सेकंड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसको करने का सबसे आसान तरीका, आपका अकाउंट में शायद आपने ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज नहीं किया है, ओके, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, कोई नहीं, आप यहाँ पे मैनेज में जाओगे, ठीक है, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, राइट। ओके जी। अब मेरे रूट अकाउंट पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे दिखा दूंगा आपको, लाइक ये ले लो, मैं साइन आउट कर लिया, ठीक है। साइन आउट करने के बाद देख लो मेरा रूट अकाउंट आ गया, कंसोल का परमिशन आ गया, साइन इन टू द कंसोल। रूट अकाउंट का परमिशन मांग रहा है मुझे, हम्म। तो अब जिस ईमेल अकाउंट से अपना AWS पे लॉगिन किए होगे, साइन इन किए होगे, उसी ईमेल एड्रेस का आप क्या करोगे, रूट यूजर ईमेल आईडी की तरह यूज करोगे। तो मैं अब करता हूँ नेक्स्ट, फिर यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पे पहले देखे, अब आपने अगर देखे होंगे ध्यान से, तो यहाँ पे MFA आता था, बिल्कुल। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो अभी नहीं आ रहा है। हम्म। तो उसका क्या करें, यहाँ पे अगर देखोगे आपके यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड सर्विसेज के जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली IAM को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो ऑप्शंस हमें शो कर रहे थे अकाउंट पे, कहाँ पे, इस डैशबोर्ड ऑप्शन पे, वहां पे क्या आ रहा है, एक्टिवेट MFA ऑन योर रूट अकाउंट, जो कि मैंने अकाउंट पे एक्टिवेट नहीं किया है, ठीक है। एक्सेस की को डिलीट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो उसके लिए मैं अभी आपको नहीं बताऊं, क्योंकि एक्सेस की जो है वो क्रेडेंशियल मैनेजमेंट का एक मेन फीचर होता है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट आप अगर देखोगे तो वहां पे आपको इनेबल्ड मिल जाएगा, अगर नहीं इनेबल्ड है तो आपको इनेबल्ड करना पड़ेगा। वो कैसे करना है, मैनेजमेंट पे जाना है, पासवर्ड है, पासवर्ड पे आप तो वो आपने तो कॉन्फ़िगर किए होंगे, ठीक है, या फिर नहीं किए हैं तो क्लिक हियर पे जाना है, और आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड भी कर सकते हो।
ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम जो मेरा अकाउंट का है मैंने उसको चेंज कर रखा है क्रो एट द ट्रेनिंग। मेरा जो रूट अकाउंट का नाम है वो मैं यहाँ पे चेंज कर रखा हूँ क्रो एट द ट्रेनिंग। ठीक है। और ये जो यूजर अकाउंट है मेरा जो रूट का यूजर नेम है वो है क्रो एट द ट्रेनिंग है। बट जो यूजर रूट यूजर है उसको एक्सेस करने के लिए ये मेरा ईमेल आईडी रहा, ये मेरा पासवर्ड रहा। तो आप चाहो तो इससे आके आप क्या कर सकते हो, उन सबको एडिट कर सकते हो। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ एडिट नहीं करना है तो मैं बस सिंपली डाउन करके निकल जाता हूँ। ठीक है। तो ये करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका पासवर्ड वहां से अपडेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो न्यू पासवर्ड सेट करना तब वहां पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है क्या, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे करना है, अभी के लिए उसको स्किप कर दो। एक्सेस कीज, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सेस कीज क्या है, मैंने डिलीट कर रखा है। एक्सेस कीज क्या है, जब मैं आपको अकाउंट क्रिएट करूंगा तब इस चीज आपको क्लियर, मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। तो उसके लिए थोड़ा वेट करो। ठीक है। अब यहाँ पे ये तीन चीज को आपको देखना था, बाकी उसको डैशबोर्ड पे चले जाओ। यहाँ पे आया है क्रिएट इंडिविजुअल आईएम यूजर, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे मैं सारे यूजर्स को क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है। जितने भी यूजर्स मेरे पास अवेलेबल है सबको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। नाउ इफ यू चेक द डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको यूजर अकाउंट आपको कितने शो कर रहे हैं, इतने शो कर रहे हैं, कुछ शो नहीं कर रहा। कुछ ठीक हो है। नहीं है, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। मैं पहले क्या करता हूँ, एमएफए इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, एमएफए पे जाना है, मैनेज एमएफए करना है। ठीक है। यहाँ पे नीचे रहा मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्लिक करना है, एक्टिवेट एमएफए। ठीक है। यहाँ पे आया है वर्चुअल एमएफए, यानी कि आप कोई एप्लीकेशन के थ्रू ऑथेंटिकेटर को इंस्टॉल करोगे और उसका जो की है, वर्चुअलाइजेशन जो की है, आपको इस पे क्या करना है, एंट्री करना है। ठीक है। अच्छा। वो आप कैसे करोगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्चुअल एमएफए यूज करता हूँ। ठीक है। और आपके पास अगर कोई हार्डवेयर के थ्रू एमएफए आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपके पास है, तो आप चाहते हो उसके थ्रू भी कर सकते हो। और यूटीएफ सिक्योरिटी कीज अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो उसको भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रिफरेबल करता हूँ किसको, एप्लीकेशन को। क्योंकि एप्लीकेशन आपके पास क्या होता है, मोबाइल पे इंस्टॉल्ड रहता है। तो आपको बिल्कुल क्या बिल्कुल। करना है, मोबाइल के थ्रू आप जब भी चाहो तब भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर देता है। तो मैं यहाँ पे करता है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ रहा है क्या, क्यूआर कोड आ रहा है। क्यूआर कोड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्कैन क्यूआर कोड करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड करने के बाद यहाँ पे क्यूआर कोड आया। तो मुझे इसको क्या करना है, उस ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन के थ्रू मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो गूगल ऑथेंटिकेटर यूज कर रहा हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्कैन हो जाएगा, रिकॉग्नाइज स्कैन हो हो जाएगा। जाएगा। यस, रिकॉग्नाइज होने के बाद नीचे आपको आएगा एमएफए कोड ऑथेंटिकेटर, वहां पे जो दो कोड मांगेंगे। तो आपको क्या करना है, दो कोड यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है। और ये कोड आपको 30 सेकंड्स के अंदर एंटर करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कोड नहीं हमारा चेंज होते जाएंगे। इनवैलिड एमएफए आ रहा है क्योंकि 30 सेकंड में अपडेट हो गया, सॉरी। 992, एक मिनट गाइस। हाँ, ये आपका 874059। सेकंड वन इज अबाउट 986945। अरे एक मिनट रुक जाओ, ये ऑथेंटिकेटर ले क्यों नहीं रहा। ये एक्चुअली पहले से मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था ना। तो मैं आपका सॉरी, उसको ना थोड़ा गलती से सेम को कॉन्फ़िगर कर दिया था, इस वजह से ले नहीं रहा था। 137216, सेकंड वन इज 137216। तो ये तो हो गया आपका। ओके, एक कोड तो यहाँ पे रह गया हमारा। ठीक है। दूसरा कोड 720190, असाइन एमएफए।
समझ में ले क्यों नहीं रहा? 720190 एक मिनट देना पुनीत। नो प्रॉब्लम, नो। ऑथेंटिकेटर पे ओके। आई होप कि मुझे उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर जाके इंस्टॉल करने के बाद ही बोलेगा। ओके ओके। मेरा जो एप्लीकेशन पे है, एक्चुअली पहले से ही सेम अकाउंट का एमएफए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था, ठीक है। तो शायद इसी वजह से दिक्कत कर रहा है। मैं यहाँ पे ले जाता हूँ AWS ऑथेंटिकेटर। आपको बस सर्च करना है AWS ऑथेंटिकेटर, वहां पे गूगल आएगा और माइक्रोसॉफ्ट भी आएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। दोनों में से किसी एक को आप चूज कर लेना। तो अब आप AWS वाला डाल रहे हैं? हाँ, वहां पे आप अकाउंट पे अगर आप सर्च करोगे ना AWS अकाउंट हम्म। ऑथेंटिकेटर करके एप्लीकेशन पे, वहां पे देखो गूगल ऑथेंटिकेटर शो करेगा, माइक्रोसॉफ्ट आपको अकाउंट शो करेगा। आपको जो मर्जी वो अकाउंट आपको चूज करना है, ठीक है। अच्छा। आपने क्या चूज किया? मैंने तो मेरे ख्याल से चूज नहीं किया कुछ भी उसमें। मेरे को याद नहीं मैंने क्या किया, कैसे बनाया है। आपने ऑथेंटिकेटर यूज किया है वहां पे? नहीं मैंने किया नहीं, ऑथेंटिकेटर नहीं यूज मतलब, लेकिन मैंने MFA तो सिलेक्ट ठीक, किया था, लेकिन MFA में पासवर्ड आया था मेरे ख्याल से मेरे को इस पे। ओके। हम्म, जो एक मिनट SMS बस। आता है ना। हाँ हाँ, वो तो बेसिक का है, ठीक है। हम्म। उस पर कुछ इश्यू नहीं है। गूगल ऑथेंटिकेटर हो गया मेरा। अरे मैं वाईफाई पे कनेक्ट ना होके मोबाइल डेटा पे यूज कर रहा हूँ, इसकी वजह से स्लो डाउन हो रहा गूगल ऑथेंटिकेटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर दो दिखा रहा है मुझे। है। वहां पे बहुत से होंगे, बस पहले दिखा रहा होगा, देखना गूगल ऑथेंटिकेटर दिखा रहा होगा, हम्म। क्योंकि सबसे मोस्ट रिकमेंडेड वही वाला है, क्योंकि सबसे यूज करने में आसान है और ये है। और हाँ पुनीत, मुझे, मैं तो आपका इंस्ट्रक्टर हूँ, इस वजह से मुझे ये क्यूआर कोड आपके सामने रिवील करना पड़ रहा है, ठीक है। हम्म। बट जैसे आप खुद करोगे तो यहाँ पे आपको क्या नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं है क्यूआर किसी को कोड। दिखाना नहीं है, क्योंकि क्यूआर कोड से आपका सिक्योरिटी में तो कॉम्प्रोमाइज होने का चांसेस है, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। एक पहला कोड मुझे मिल गया है, दूसरा कोड मुझे यहाँ पे फिर से मिला है 209152, असाइन में फिर ले लिया, देखा। हम्म। तो आपको एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऑथेंटिकेटर का आप जो यूज कर रहे हो उसको इंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेना। और उस पे पहला की जो आएगा उसको लेना, फिर 30 सेकंड्स के बाद और एक की आएगा, उसको वहां पे एंटर करना। दोनों ऑथेंटिकेटर हो जाने के बाद आपका वहां पे ऑथेंटिकेटर लग जाएगा। लग जाने के बाद अब डैशबोर्ड पे जाना है। अब एमएफए ऑथेंटिकेटर हो गया। अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल आईएम यूजर क्रिएट करना है। उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस यूजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सेस मैनेजमेंट पे जो यूजर लिखा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है ऐड यूजर। ऐड यूजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ पुनीत, ठीक है। इज दिस योर नेम? या PUNEET। ओके, दिस इज सो पुनीत। पुनीत होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है किसको ना, एक्सेस की। एक्सेस की मतलब इस अकाउंट को जब मैं एक्सेस करूंगा तो वहां पे आज एक की सोर्स में किसको यूज करूंगा, पासवर्ड तो चाहिए ना। तो वहां पे दो ऑप्शंस आपके सामने, एक है आपका प्रोग्रामेटिक एक्सेस, दूसरा होता है आपका AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस। प्रोग्रामेटिक एक्सेस मींस आप अगर बाहर से कोई पासवर्ड वगैरह आप इंस्टॉल करना चाहते हो, खुद से कुछ प्रोग्राम करके या फिर और किसी के थ्रू, ये रहा AWS API के थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू, SDK के थ्रू, किसी के थ्रू अगर आप करना चाहते हो, या फिर खुद सेल्फ डेवलपमेंट टूल्स के थ्रू अगर करना चाहते हो, तो आप वहां पे क्या करोगे, प्रोग्रामेटिक एक्सेस को चूज करोगे, ठीक है।
अगर आपको मैनेजमेंट कंसोल जो AWS का IAM है, यानी कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का जो पासवर्ड है, जो कंसोल पासवर्ड है जिसके थ्रू आप अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, जो फीचर्स बाय डिफॉल्ट AWS आपको प्रोवाइड करता है, आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को भी क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अच्छा तो मैं अच्छा। यहाँ पे दोनों को ही चूज कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है, अगर मुझे बाद में और ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मुझे कोई हेडर वगैरह या फिर खुद के कुछ सेल्फ प्रोग्राम पासवर्ड मुझे अगर वहां पे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़े तो इस वजह से मैं वहां पे एज ए प्रिकॉशंस क्या करता हूँ, दोनों को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे दूसरा देखो वहां पे क्या है, कंसोल पासवर्ड ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है, दूसरा है कस्टम पासवर्ड। मैं यहाँ पे कस्टम पासवर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो पुनीत आपके लिए मैं पासवर्ड कर देता हूँ, पुनीत हम्म, @123। अब ओके। बोलेगा मैंने इस तरह से कैसे पासवर्ड कर दिया, नहीं ये बस आ रहा होगा दिमाग में ऐसे किस तरह से पासवर्ड हो गया। एक्चुअली पासवर्ड जब आप क्रिएट करोगे तो उसका एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वो क्या है, मैं उसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी पासवर्ड देके, ठीक है, कुछ भी पासवर्ड देके यहाँ पे नीचे इस पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। क्या क्या ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड के लिए, देखो, द पासवर्ड डज नॉट कंफर्म टू द अकाउंट पासवर्ड पॉलिसीज। अकाउंट पॉलिसीज क्या है, तो पासवर्ड पॉलिसीज वो क्या है, इट एट मस्ट कैरेक्टर। कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, 8 वो तो डिफॉल्ट है। उसके बाद इट मस्ट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, हम्म, इतना ही है बस। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मुझे कैपिटल में चाहिए, स्मॉल में चाहिए, वो आपके ऊपर है। हम्म, बट इसका कोई इस तरह से नीड नहीं है। ठीक है, हम्म, तो आप चाहो तो नंबर के साथ स्पेशल कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, अदरवाइज नेम के साथ स्पेशल कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पुनीत @123। ठीक है, शो सबसे आगे। पासवर्ड। ओके। हाँ, मैंने इस तरह से पासवर्ड दे दिया। हम्म, ठीक है, देने के बाद यहाँ पे देखो आ रहा है रिक्वायर्ड पासवर्ड रिसेट, यानी कि क्या कर रहा है, जब मैं नेक्स्ट टाइम हम्म, लॉगिन करूंगा इस IAM यूजर अकाउंट को, तो मुझे वहां पे क्या करने का ऑप्शन आया, पासवर्ड पासवर्ड चेंज चेंज। करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट परमिशंस करने हैं। मैं यहाँ पे पुनीत के लिए आपको जो पासवर्ड है मैं उसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे क्या है, एंटर उधर करना पड़ेगा ना, तो मैं उसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया क्या, ना आपको देखो इस चीज को थोड़ा समझना है पुनीत, इस चीज को कैसे समझाना है मैं आपको बता देता हूँ। एक कंपनी है, ठीक है पुनीत, आप क्या कर रहे हो, एक मिनट, ओके यहाँ पे। तो पुनीत आपको क्या करा, आपको मैंने क्या किया, कंपनी के 3 स्पेसिफिक रीजन बना के आपको दे दिया। एरिया मतलब, सॉरी, रीजन मतलब 3 स्पेसिफिक प्रोस्पेक्टिव टास्क कंपनी का। एक है आपका अकाउंट सेक्शन, दूसरा है आपका मैनेजमेंट सेक्शन, ठीक है, और तीसरा है आपका क्या, IT सेक्शन। ठीक है, जहां पे अकाउंट में आपको मिला है 15 यूजर्स को, 15 यूजर्स हैं अकाउंट में, मैनेजमेंट में 10 यूजर्स हैं, और IT में आपका 30 यूजर्स हैं। ठीक है, आप जब आप पे यूजर अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है, एक मिनट रुक जा बस, हाँ, आप जो यूजर अकाउंट करोगे, लाइक मेरा अभी ओवरऑल कितना यूजर अकाउंट है, 30, 10, 40, 15, 55, नहीं, तो मेरा रिक्वायर्ड यूजर अकाउंट है 55 यूजर्स। तो मैं अगर एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर डायरेक्टली ये 55 यूजर अकाउंट क्रिएट कर दूं, तो अभी इश्यूज क्या आएगा ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रुप को स्पेसिफाई नहीं किया। ग्रुप को स्पेसिफाई करने का मेन मोटिव क्या होता है ना, ग्रुप के अंदर अब मैं यूजर अकाउंट को स्पेसिफाई करूंगा तो उस ग्रुप के अकाउंट रिलेटेड जो भी फंक्शंस होगा वो उसी ग्रुप के अंदर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अच्छा। और मैं अगर बताऊं यहाँ पे अकाउंट के लिए जो जो चीज नेसेसिटी होंगे वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, इस अकाउंट टाइप जो यूजर अकाउंट में क्रिएट करूंगा उसी के अंदर ही होंगे। लाइक जिसमें अकाउंटिंग के टूल्स, अकाउंटिंग के जो फीचर्स होता है वो वहां पे मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो वहां पे मीटिंग वगैरह चलाने के लिए जिस तरह से चीजों की जरूरत होगी, सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत होगी, मुझे उन यूजर्स के लिए बहुत सारे फीचर्स को यहाँ पे अवेलेबल कराना पड़ेगा। लाइक बिल्कुल। ग्रुप बनाने का मतलब क्या होता है कि ग्रुप के अंदर मैं उसके अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उनके लिए मैं स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड स्पेसिफिक डिवाइसेस को और स्पेसिफिक सर्विस जो रिसोर्सेज को मैं क्या कर सकता हूँ, अवेलेबल करा सकता हूँ। जैसे कि अगर यूजर अकाउंट के जो हमारे अकाउंटिंग के जो क्या बोलते हैं उसको सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, वो चीज IT वालों के लिए रिलेवेंट होगा, नहीं, नहीं आईटी होगा। वालों की।
तो मुझे यहाँ पे चाहिए ही नहीं। तो मैं अगर सबको मिला के एक साथ में 55 यूजर्स कर लूं, कॉमन यूजर्स कर लूं और सबके लिए क्या करूं, रिसोर्सेज को अवेलेबल कर दूं, तो ये 30 यूजर्स के लिए, जो 30 यूजर्स हैं उनके लिए मैनेजमेंट का रिसोर्सेस या फिर अकाउंट का रिसोर्सेस रिलेवेंट नहीं होगा। बिल्कुल तो वो रिसोर्सेस इसमें काम का क्या करेंगे, स्पेस ही एक्वायर करेंगे। बिल्कुल। तो इसी वजह से हम आपको क्या करते हैं, ग्रुप स्पेसिफाई करते हैं। ग्रुप पे क्या करेंगे, हमारे जितने यूजर्स के मतलब रिलेटेड जितने की जरूरत होगा उतना ही हम उसके अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे, और उनके लिए जितने रिसोर्सेस हमें अवेलेबल कराने हैं उनके अलाउ करेंगे, और बाकी वो क्या कर लेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा ना, हमारे यूजर जो है वो प्रॉपर्ली मैनेजमेंटली क्या करेंगे, काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी पर्पस के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यूजर अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। ग्रुप से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रुप कर लेता हूँ, क्रिएट ग्रुप। पहले से मेरे पास दो अवेलेबल ग्रुप है, एसपी और टी2। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दूसरा एक ग्रुप नेम क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप नेम में क्या क्रिएट कर देता हूँ, पुनीत 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 पुनीत। अभी आपका डोमेन क्या है, डोमेन कहाँ का? मतलब अभी जॉब कर रहे हो वहाँ पे, सिक्योरिटी ही है, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईटी से कर देता हूँ। सही है। ठीक है जी। तो मेरा डोमेन नाम क्या रहा, मेरा जो ग्रुप नाम क्या है वो है हम्म, आईटी से। हम्म, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पॉलिसीज। अभी बेसिक जो पॉलिसीज है उसमें मैं क्या करता हूँ, पहले पॉलिसीज को चूज कर लेता हूँ। वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पॉलिसी। लाइक एडमिनिस्ट्रेटर को जो मतलब जो जो करने की क्या है, अच्छा। परमिशंस है वो सारे इस अकाउंट को भी क्या कर दिया, मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है, हम्म, हम्म, अब मैं कर दूंगा क्रिएट ग्रुप। ग्रुप क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे भी चाहो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा परमिशंस भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास पहले से एक यूजर है, ठीक है, मैं उसके जो भी परमिशन है उसको एग्जैक्टली कॉपी करना चाहता हूँ, किस पे, अभी जो मैं नई जो नया वाला स्पेसिफिक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आ गया, उसके जस्ट एग्जैक्टली देखो यहाँ पे आपको राइट साइड में, यानी कि वहां पे जो तीन ऑप्शन है, एड यूजर टू ग्रुप, कॉपी परमिशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर्स, और वहां पे क्या है, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली। ठीक है, तो बीच वाला जो ऑप्शन है वहां पे आप क्या कर सकते हो ना, दूसरे ग्रुप का परमिशन पूरा का पूरा इस ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। जिससे क्या होगा, इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे वो सब क्या कर सकते हैं, उस पॉलिसीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, तीसरा क्या है उसका ना, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी डायरेक्टली। लाइक जो पॉलिसीज पहले से अवेलेबल है, आपने बना कर रखे हो, आपके एडोबेस आपको ऑफर कर रहा है, उस पॉलिसीज को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उन यूजर्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आईएएम स्पेसिफिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए। ठीक है, तो हम्म, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्रिएट ग्रुप तो मेरा हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे करना है टैग्स। टैग्स क्या है, पुनीत आप तो ट्रैवल कर रहे होंगे एयरप्लेन वगैरह में, हम्म, वो बैग के ऊपर टैग लगाते हैं। बिल्कुल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टैग, ताकि वो मिसिंग हो जाए तो पता चल जाए, ट्रैक हो सके। ने वो बैग, आपका जो हैंड बैग है या फिर आपका जो लगेज बैग है, वो कौन से एयरबस में जाएगा, हम्म, वो स्पेसिफिक बैग कौन से एयरबस के लिए है, उस चीज को हम्म, आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पे क्या होता है, टैग लगा जाता है। हम्म, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप जो अकाउंट बनाए हो उसका पर्पस क्या है, उसका क्या आप चाहते हो देना। लाइक की जो होता है वो होता है यूजर्स का नेम, जो अकाउंट आप बनाए हो ना पुनीत, उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। हम्म, उसका ऑप्शन क्या है, लाइक उसका जो पर्पस क्या है, अकाउंट आप क्यों बनाए हो, आप क्या कर सकते हो, छोटा मोटा सा टैग लगा सकते हो। लाइक एक छोटा सा क्या होता है, कोटेशन टाइप कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप असाइन कर सकते हो। ये हम्म, ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहता उसको स्किप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्किप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ना, आपका रिव्यू ऑप्शन, जो आपने अकाउंट बनाया है उसमें क्या क्या भी आपने किया है, आपका यूजर नेम क्या है। ठीक है, हम्म, ग्रुप इसके अंदर आपका अकाउंट कॉन्फ़िगर है वगैरह वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हम्म, मैं करता हूँ क्रिएट यूजर। अब यहाँ पे क्या हो गया ना, आपका यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा टाइम वेट कर, आपका यूजर अकाउंट क्या होगा, क्रिएट हो गया। हम्म, ये जो स्पेसिफिक लिंक है ये क्या करता है ना, ये कैरी करता है उस यूजर अकाउंट पे एक्सेस करने का परमिशन। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और ये लिंक मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ, नहीं, ताकि आप भी वहां पे लॉग इन कर सकूँ मैं फिर। लॉग इन कर सको। ठीक है, मैंने आपको शेयर कर दी। हम्म, ओके, तो करने के बाद आप एक चीज देखिए, सॉरी कंसोल पे जाना था, मैं गलती से जाना था। ओके,
तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास आए और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड CSV लिखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डाउनलोड करने के साथ साथ ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ओपन हो गया। और यहाँ पे देखो ईमेल लॉगिन इंस्ट्रक्शंस, लाइक आप लॉगिन किस तरह से करोगे उसका सारे इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे अवेलेबल है, लॉगिन के थ्रू आपको मिलेगा। लाइक ये जो सारे के सारे इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है जिसके थ्रू आपका जो AWS अकाउंट है वो क्रिएट हुआ है, उस अकाउंट पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेंड ईमेल पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूज करना है। ठीक है, वो स्पेसिफिक फाइल जो आपने यहाँ पे डाउनलोड किया है, ठीक है, वो कहाँ है उसको चूज करके उसका अलाउ कर दो, तो वो जो यूजर अकाउंट होगा उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली सेंड मेल पे करके भी कर सकते हो, गूगल पे जाके कर ठीक सकते है। हो, उसको छोड़ो, कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये हो गया। हम्म, हो जाने के बाद यहाँ पे देखो एक एक्सेस की मुझे मिला है, एक्सेस आईडी मिला है, की आईडी, हम्म, जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म है। और हम्म, दूसरा यहाँ पे मिला है सीक्रेट एक्सेस की। ये आपको दिखाना नहीं है क्योंकि जो सीक्रेट एक्सेस की है अकाउंट के ऊपर बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। कोई अगर चाहता है उस एक्सेस की के थ्रू एक्सेस लेने के लिए, सो वो इजीली ले सकता है। ठीक है, तो ये एक्सेस की आपको शेयर नहीं करनी है, फिर किसी के साथ आपको दिखानी नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, जो अकाउंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरा इंस्टॉल्ड हुआ है, मेरे पास डाउनलोड होकर आया है, किसमें, एक्सेल में। यूजर नेम क्या है, पुनीत है। पासवर्ड का इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आता, क्यों, मैंने पासवर्ड वहां पे क्या किया था, कस्टमाइज किया था, यानी कि मैंने सेल्फ क्रिएटेड करके वहां पे हम्म, कॉन्फ़िगर किया था। अगर आप कंसोल पे जाते हैं, लाइक IAM के थ्रू अगर पासवर्ड चाहते हैं, तो वो पासवर्ड का इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आता है क्या, एक्सेस की, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में, उसको छोड़ दो, सीक्रेट की अभी उसके लिए कोई काम नहीं है। ठीक है, मैंने जैसे बताया अकाउंट को आप चाहो तो एक्सेस लेने के लिए सीक्रेट की के थ्रू भी एक्सेस ले सकते हो, बट इसको हमें क्या करना है, डिसेबल करना है, तो बहुत बड़ा है। हम्म, ये समथिंग 128 या समथिंग कुछ 64 और 128 बिट्स का कुछ है। ठीक है, हम्म, और ये है आपका लिंक उस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, जो लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर चुका हूँ। ठीक है, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इसको क्लोज करना है। नाउ माय IAM यूजर अकाउंट इज क्रिएटेड। अब मुझे क्या करना है, उसको चेक करने के लिए कहाँ पे जाना है ना, उसको चेक करने के लिए मुझे जाना है डैशबोर्ड पे। हम्म, डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहला है हम्म, इंडिविजुअल IAM यूजर्स अकाउंट, मैंने क्रिएट कर ली। हम्म, यूजर्स ग्रुप मैंने क्रिएट कर ली, उसके ऊपर परमिशन भी मैंने क्या कर ली, एक्टिवेट कर ली। और IAM यूजर पे मैंने पॉलिसीज भी क्या कर दिया, लगा कॉन्फ़िगर कर दिया। दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ आपको एक्सेस लेके। ठीक है, मैंने आपको वो पासवर्ड तो सेंड कर लिया था। हम्म, आपको और एक चीज है, सेम ब्राउजर के ऊपर IAM का, सॉरी, AWS का एक ही अकाउंट पे एक ही टाइम पे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। हम्म, मल्टीपल अकाउंट वहां पे एक्सेस नहीं होगा, वो रूट हो चाहे IAM में हो, आपको एक ही ब्राउजर के ऊपर एक ही टाइम पे एक ही अकाउंट एक्सेस करने का परमिशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे वो पर्टिकुलर जो लिंक आपको मैंने भेजा था वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। यही तो लिंक मैंने आपको भेजा था। बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक जो लिंक के थ्रू यहाँ पे क्या होगा देखना, यहाँ पे अकाउंट आईडी यहाँ पे क्या होगा, आपको होस्टेड हो जाएगा, वो क्या है, क्रॉ 2020। ये क्या है, आप अगर उस पर्टिकुलर लिंक को केयर से देखो, केयरफुल अगर देखोगे, वहां पे जो पहला नाम है क्रॉ 2020, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट ग्रुप नेम के थ्रू यहाँ पे, मतलब जो अकाउंट मेरा क्रिएट हो ना, तो उसका जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है मेरे कोर का, तो मैंने उसको किया था क्रॉ 2020। ठीक है, जो स्पेसिफिक डोमेन है, तो वो नेम यहाँ पे कांस्टेंट है। तो उसी को आपको क्या करना है, एज ए अकाउंट एलियास और अकाउंट आईडी की तरह आपको यूज करना है, मैंडेटरी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, वो स्पेसिफिक अकाउंट नेम यहाँ पे एंट्री करना है, जो मैंने क्रिएट किया था पुनीत। पुनीत एंट्री कर दी और करना है मुझे साइन इन। आ गया। नाउ आप क्या कर गए, अभी यूजर अकाउंट पे एंट्री कर गए। ठीक है, एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखनी है। मैंने आपको पहले क्या बताया था, हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं एक अकाउंट ओपन कर ली। ठीक है, ये अकाउंट मैंने किस वजह से ओपन की, थोड़ा फनी फैक्ट की तरह उसको समझते हैं। ठीक है, लाइक पुनीत, ये सिलसिला क्या है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा देता हूँ। मुझे क्या करना है, लाइक आप कुछ दोस्त हो, ठीक है पुनीत, आपको क्या करना है, कुछ डेटा है आपके पास जो कि नियर अबाउट आपका 2 GB का है।
वो कुछ इस तरह से मान लो कुछ स्पेसिफिक फाइल्स है, लाइक एक मूवी है जो 2 GB का है, जिसको आपको क्या करना है, आपके कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ दोस्त के साथ क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। बट वो जो दोस्त है वो अभी फिलहाल आपके पास अवेलेबल नहीं है, लाइक आपके पास में वो फिजिकल प्रेजेंट नहीं है, वो रिमोट लोकेशंस पे वहां पे अवेलेबल है, लॉन्ग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, ये पूरे 2 GB का जो मूवी है उसका आपको क्या करना है, शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 GB की बात करूं तो एक मूवी अगर मेरा 2 GB का है तो ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एडब्ल्यूएस के लिए ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, कोई स्पेसिफिक फाइल अगर है, वो एडब्ल्यूएस में क्या है ना, का ऑब्जेक्ट की तरह शो करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस मूवी को मैं क्या करूंगा, एज एन ऑब्जेक्ट वहां पे क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा किसमें, एडब्ल्यूएस पे। और उस स्पेसिफिक लिंक को क्या करूंगा, सारे दोस्तों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। तब क्या हो पाएगा, जिनके पास वो लिंक होगा वो क्या कर पाएंगे, एबल हो पाएंगे उस मूवी को क्या करने की, डाउनलोड कर पाने की, डाउनलोड ठीक है। हाँ। तो ये स्पेसिफिक टास्क को थोड़ा फनी एक्ट में समझते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जो मेन पर्पस है वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टाइप जो स्टोरेज होता है उसके लिए जो सर्विस हमारे पास अवेलेबल है किसमें, एडब्ल्यूएस में, वो है हमारा S3, जिसको हम बोलते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विस, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको रीजन सेट करना है। तो मैं यहाँ पे रीजन सेट कर देता हूँ आपका मुंबई, ठीक है। मुंबई सेट करने के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है सर्विसेज पे। सर्विसेज पे जाने के बाद वहां पे नीचे देखो एक स्टोरेज का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज के पास लिखा है S3, S3 पे क्लिक कर लो। S3 पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, बकेट क्रिएट करना है, ठीक है। अब बोलोगे बकेट क्या है, मैं पहले से यहाँ पे कुछ बकेट्स यहाँ पे क्रिएट कर रखा हूँ। ये जो बकेट है वो कहाँ पे क्रिएटेड है ना, मेरे रूट यूजर पे क्रिएटेड है। तो मुझे इनको क्या करना है, हटाना पड़ेगा। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपके लिए मैं कुछ न्यू अकाउंट बना दूँ। एक मिनट, ओके। ये वाला ये वाला शायद नहीं हटा क्योंकि मैंने उसको शायद डिलीट कर रखा है, नहीं हट गया, ठीक है। तो आपके लिए ये जो बकेट है बिल्कुल एक खाली है, तो आपको क्या करना है, स्टोर करना। मुझे बात बताओ, बकेट में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक जो चीज है उस पर क्या करते हैं, डालते हैं। अगर मुझे एक बकेट पानी लेना है तो पानी मेरा क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसको मैं क्या करता हूँ, एक बकेट के अंदर डालता हूँ। अगर मैं वहां पे वही बकेट को शॉपिंग के लिए अगर ले जाऊं तो वहां पे क्या हो सकता है ना, मल्टीपल टाइप्स के जो चीजें होते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आप बकेट यूज करोगे ऐसी कोई बात नहीं है कि आप वहां पे सिर्फ एक ही टाइप के इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे डाल सको। अगर आपको सिर्फ मूवी भेजनी है उसके लिए मैं एक बकेट क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उस बकेट के अंदर सिर्फ वो मूवी को ही क्या कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ। आप वहां पे मूवी जैसे कई एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, कई सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। वो ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं, इमेज फाइल आ सकता है आपका, मूवी आ सकता है आपका, टेक्स्ट फाइल आ सकता है आपका, जितने टाइप्स के आपके फाइल्स हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब यही है कि जो बकेट है ये मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स और मिक्सचर ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप ऐसा नहीं कि एक बकेट के लिए सिर्फ एक टाइप के, एक स्पेसिफिक टाइप का ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर चाहो जो बकेट क्रिएट कर रहे हो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हो, नहीं तो आपको मिक्स ऑब्जेक्ट्स को अगर यूज करना है तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एज पर द एडब्ल्यूएस कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ही क्या करो, बकेट के अंदर कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बकेट क्रिएट करने के लिए बेसिक स्टेप्स है, वो क्या है ना, परेड आपको क्रिएट करना है, क्रिएट बकेट पे। बकेट पे क्रिएट करके आपको क्या करना है, बकेट में यस, कुछ इंस्टॉल भी कर सकते हैं लक्ष्मण? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। बकेट के अंदर आप ओएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं करोगे, सिर्फ क्या करेगा, अच्छा। ऑब्जेक्ट स्टोरेज ओरिएंटेड ही है, ठीक है। ओके। इंस्टॉलेशन के लिए जो भी बोले आप बताना, मुझे करके बताओ। कभी भी ये समझ लेकर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए ही है, बेसिक डेटा स्टोर के लिए ही है, ठीक है। अच्छा जी। तो इससे मैं आ गया, बट यहाँ पे एक चीज मैंने स्किप कर दी। स्किप क्या कर दी, यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने S3 करके बकेट सेक्शन पे आ गया, यहाँ पे रीजन को एक बार देखना। रीजन मैंने क्या स्पेसिफाई किया था,
मुंबई स्पेसिफिक। अभी क्या हो चुका है, ग्लोबल हो गया। ग्लोबल मतलब जो बकेट होता है वो यूनिवर्सल होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि बकेट को आपने मुंबई पे क्रिएट कर तो सिर्फ आप मुंबई पे उसको एक्सेस कर सकते हो, यानी कि मुंबई रीजन पे आप एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नहीं। ग्लोबली जितने भी रीजन्स अवेलेबल है उन सबके ऊपर आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक बकेट को एक्सेस कर सकते हो। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी फीचर है किसका, आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड का, ठीक है। दूसरा कुछ चीज है जो आपको थोड़ा जाननी है, ठीक है। बस एक मिनट चार्जिंग कर दूं। ओके, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो बकेट का नेम होगा, ठीक है, वो यूनिवर्सल क्या होगा और ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम दूं, लाइक मैं पहले से कुछ बकेट का नाम क्या कर रखा हूँ, क्रिएट कर रखा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे क्रिएट अ बकेट पे जाऊं, यहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्या आता है ना, बकेट नेम आता है, और जो बकेट नेम होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सली यूनिक रहता है, ठीक है। सेम बकेट नेम कभी भी अवेलेबिलिटी आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो बकेट है वो ग्लोबल बेसिस पे काम करता है, स्पेसिफिक रीजन बेसिस पे नहीं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे नाम देता हूँ क्रॉप, ठीक है, और इसको मैं रीजन कर देता हूँ मुंबई स्पेसिफिक पे। देखा, ये क्रॉप मेरे लिए क्या है, अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि मेरा जो पॉकेट है बिल्कुल खाली है, मैंने क्रो का जो अकाउंट किया था मैंने क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्रो मेरे लिए अवेलेबल है, तो बस मैं क्रो करके मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, अवेलेबिलिटी आ गया। मैं आपके नहीं अवेलेबल क्या हुआ, उन्हें यहाँ पे क्या लिख रहा है, बकेट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपके यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको डिलीट कर रखा है, बट दूसरे कंसोल के ऊपर क्रो का एक बकेट में ऑलरेडी क्या कर रखा हूँ, क्रिएट कर रखा हूँ। अच्छा। तो ग्लोबली जब ये बकेट नेम को वेरीफाई किया, उसको क्या लगा, ग्लोबली और एक बकेट क्रिएट हो रखा है जिसका नाम क्या है, क्रो है। तो मैं यहाँ पे सेम नाम के थ्रू एक डिफरेंट अलग रीजन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बकेट हमारा रीजन बेसिस पे नहीं है। तो इस वजह से वो बकेट नेम यहाँ पे क्या करना चाहता है, आपको ये बता रहा है कि आपको जो बकेट नेम आप एंटर करना है वो क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। यूनिक होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कर देता हूँ क्रॉप पुनीत। डेफिनेटली इस टाइप के बकेट नेम नहीं होंगे, चेक कर लो, नहीं है, अकाउंट में एक्सेस हो गया। तो बस क्या कर रहा है, बकेट नेम का अलाउ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बकेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वर्जनिंग वगैरह आ रहा है, ये सारा क्या है मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, फिलहाल के लिए नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आ गया क्या ना, परमिशन। परमिशन बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है तो उसको ब्लॉक ही रहने दे, अब उसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका डिटेल इंफॉर्मेशन, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको कुछ एडिट वेडिट करनी है तो आप पे फिर भी एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। मैं आप पे कुछ नहीं कर रहा, सिंपल करता हूँ क्रिएट बकेट, ठीक है। बकेट क्रिएट हो गया, नाम क्या है, क्रॉप इमेज, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पूरे दिन इमेज पिक करता हूँ। किसका पिक करता हूँ, आपके वॉलपेपर का, सही है। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा रीअरेंज करके उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, वी सिलेक्ट ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर इमेज को कट कर देता हूँ। करना है कट पेस्ट, फाइल सेव एज जेपीजी, डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, नाम कर देता हूँ पुनीत इमेज, पुनीत कर देता हूँ। पुनीत तो कोई नाम तो होगा नहीं, पुनीत पे सेव हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको क्या बोला था, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, स्टोरेज है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर उसमें डेटा स्टोर करना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस बकेट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। बकेट का ऑप्शन आ गया और मेरा यहाँ पे बकेट क्या दिख रहा है, दिस बकेट इज एम्प्टी, अपलोड न्यू ऑब्जेक्ट्स टू गेट स्टार्टेड।
तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपलोड पे क्रिएट करना है। यहाँ पे फाइल का ऑप्शन मुझे चूज करना है, मैं यहाँ पे चूज करता हूँ किसको ना, पुनीत को। पुनीत आ गया, तो मैं यहाँ पे करता हूँ अपलोड। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखो सक्सेस क्या आ गया, सक्सेस हो गया, सक्सेसफुली डन। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ऑप्शन आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ नहीं, बस इस बॉक्स को चेक करता हूँ। बस को चेक करने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास पाथ आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, उस फोटो को, उस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपने जो ऑब्जेक्ट वहां पे डाला है वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसको वेरीफाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपन का ऑप्शन है, ओपन कर लो। आ गया आपका इमेज। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज देखो, ये तो मेरा सिस्टम है, मैंने उसको अपलोड किया है, मेरे अकाउंट में एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल गया, अवेलेबिलिटी मिल गया। बट अगर सेम चीज मैं आपको भेजू, आप उसको चेक करोगे, हो जाएगा? उस काम को करने के लिए मेरे पास क्या है, एक लिंक है, देख रहे हो यहाँ पे लिंक का फॉर्मेट कैसा है। पहला जो हुआ है क्रॉप पुनीत, सॉरी क्या लिखा है, क्रॉप पुनीत, इसका नाम बकेट क्या का है, नाम। बकेट का नाम। वो किस पे क्रिएट किया है, S3 पे किया गया है। एपी साउथर्न क्या है, रीजन है, किसका, मुंबई रीजन पे मैंने क्रिएट किया है। मुंबई स्पेसिफिक, सॉरी क्या था, एशियन स्पेसिफिक पे क्या था ना। एशिया उसके पैसिफिक बाद का साउथ। हाँ, एशिया स्पेसिफिक पे। और ये पे क्या आ गया आपका, अमेजन AWS। AWS.com, ये जो AWS क्लाउड है उसका बारे में बता दिया। उसके बाद है pune.jpg, बहुत स्पेसिफिक फाइल का नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पर्टिकुलर लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर दिया, इस लिंक को मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये पुणे, ताकि आप उसको अच्छा। ओपन करके देखो कि एक्सेसिबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको भेज दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 मिनट पुणे दो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपको होस्ट बनाने का ऑप्शन आ रहा है। नहीं, हो नहीं रहा एक्सेस। क्या आ रहा है वहां पे, एक्सेस डिनाइड। एक्सेस डिनाइड आ रहा है, क्यों, ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इस वजह से आ रहा है। यहाँ पे एक चीज देखोगे, मैंने उसको क्या नहीं किया है, ऑप्शन है देखो, मेक पब्लिक। लाइक मैंने उसको क्या किया है, अभी प्राइवेट लिखा है, यानी कि अकाउंट जो बाय डिफॉल्ट में कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी मैं बाय डिफॉल्ट कोई ऑब्जेक्ट अगर इंस्टॉल करता हूँ किसमें, बकेट के अंदर, जो भी बकेट मेरा क्रिएट होता है वो कंप्लीटली क्या रहता है, प्राइवेट सिक्योरिटी में रहता है। यानी कि उसको सिर्फ कौन यूज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर ही क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर मैं उसको कोई दूसरे बंदे को एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब वो वाला बंदा, वो मेरा दोस्त है या फिर कोई फैमिली मेंबर है, कोई ऑफिस का कॉलीग है, कोई भी हो, अगर मैं उनके लिए अवेलेबल कराना चाहता हूँ, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट से हटा के मुझे उसको पब्लिक पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे परमिशन में चेंज करने पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, परमिशन पे जाना है। परमिशन पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे काफी सारे इस तरह से परमिशन के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ग्रुप एवरीवन तो है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रीड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन क्या है, एम्प्टी है, इसका मतलब परमिशन है नहीं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परमिशन असाइन करनी है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्रॉप पुनीत, ये मेरा क्या है, ग्रुप का नाम है, वो तो सॉरी बकेट जो बनाया है बकेट का नाम। वो बकेट का नाम है। तो बकेट के मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल बकेट को मुझे क्या करना पड़ेगा, अवेलेबल कराना पड़ेगा किस पे, पब्लिक में। तो मुझे क्या करना है, परमिशन पे जाना है। तो ये परमिशन सारी पे जाने पब्लिक के में ही बाद, करवाना पड़ेगा, किसी एक बंदे को नहीं दे सकते? नहीं, इंडिविजुअल के लिए आपको वहां पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे जो हम सिक्योरिटी में अच्छा। पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एडिट करानी है। ठीक है, अब देखो इस तरह से कर सकते हो आप, जिसको लिंक भेजोगे वही बंदा क्या कर पाएगा, इमेज को डाउनलोड कर पाएगा। अगर आप किसी को लिंक नहीं भेजोगे तो ऑब्वियसली वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ, उसको कर देता हूँ सेव। यहाँ पे क्या है, कॉन्फर्म लिखने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मुझे कॉन्फर्म लिखना है। ठीक है, कॉन्फर्म हो गया, मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, ओवरव्यू पे जाना है, बकेट के ओवरव्यू पे, उस इमेज पे जाना है, इमेज सेक्शन पे। यहाँ पे देखो मेक पब्लिक का ऑप्शन आ गया। नहीं तो आप यहीं से भी क्या कर सकते हो, एक्शन पे जाके उसको चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को चूज नहीं किया है स्पेसिफिक, सॉरी,
स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को मुझे चूज करना है, यहाँ पे एक्शन पे जाके उसको मैं क्या कर सकता हूँ, अवेलेबल करा सकता हूँ, मेक पब्लिक। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक इमेज के अंदर जाके, वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से मेक पब्लिक करा सकते हो। कराने के बाद मैंने पब्लिक करा दी, अब ये लिंक मैं आपको दोबारा भेजता हूँ, जिसपे मैंने क्या कर रखा है, परमिशन दे रखे हैं, ठीक है। हम्म, अब पुनीत इसको ओपन करना। मैं करता हूँ जी। हाँ जी, अब इमेज डाउनलोड हो गया। हो गया, हम्म, एक्सेस वैलिड मिल गया। तो इस यहाँ तरह से, हाँ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बकेट को इस तरीके के अंदर क्या कर सकते हैं, बकेट को क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट को होस्ट करके क्या कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल करा सकते हैं। हम्म, यहां तक डाउट है, नहीं, कोई डाउट नहीं है बस। क्लियर है, यस। क्लियर। हम्म, ओके, यहाँ पे और एक चीज, चीज क्या है, एक मिनट पुनीत, एक मिनट। हम्म, हाँ पुनीत, मुझे यहाँ पे कुछ क्या करना है, आपको S3 के बारे में कुछ पहले स्पेसिफिकेशन बताना है, जो मैंने यहाँ पे अभी तक प्रैक्टिकली किया है, उसको मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वो क्या क्या हम देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको S3 के बारे में पहले से ही बता रखा है कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, ठीक है। और इसमें जो डेटा स्टोरिंग करने का जो कैपेबिलिटी है ना, वो 5 TB तक है। यानी कि हम जीरो से स्टार्ट करके 5 TB तक डेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और हाँ, एक बकेट के अंदर इसको बोलते हैं नेस्टेड बकेट, यानी कि एक बकेट के अंदर बकेट, बकेट के अंदर बकेट, इस तरह के चीज AWS के ऊपर नहीं हो सकता। आप एक बकेट क्रिएट करोगे, उसके अंदर क्या कर सकते हो, फाइल, तो मतलब उसके अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल, आप वहां पे नेस्टेड फोल्डर और जो नेस्टेड फाइल का जो स्ट्रक्चर है उसको आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट एक बकेट के अंदर बकेट, जो नेस्टेड बकेट का कॉन्सेप्ट है, आप AWS बकेट के ऊपर, यानी कि इस तरीके जो बकेट है उसके ऊपर आप नहीं कर सकते, ठीक है। हम्म, डेटा स्टोरेज का मैंने के बारे में आपको बता दिया, जो उसका कैपेबिलिटी है वो 5 TB का है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं बता देता हूँ, अगर आपको बकेट क्रिएट करना है एक स्पेसिफिक यूजर के ऊपर, आप अप टू 100 नंबर्स तक की क्या कर सकते हो, बकेट को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको और ज्यादा की जरूरत पड़े, ये तो डिफॉल्ट है, 100 उसका डिफॉल्ट है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा की जरूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हो ना, उसको एक्सपांड भी कर सकते हो, जो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक काउंट है उसको एनालाइज भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट जनरेट करके AWS को भेजना पड़ेगा। तो उनके परमिशन आने के बाद आपके स्पेसिफिक अकाउंट के ऊपर क्या हो जाएगा, जो बॉकेट लेंथ जो 100 का है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ ठीक जाएगा। है। आप जितने की रिक्वेस्ट करोगे उतने हिसाब से वहां पे क्या हुआ, एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर बताऊं, उसमें और कुछ चीज आपको मैंने है, एक चीज में एक बार देख लूं इसमें और कुछ चीज है इसमें, नहीं बस इस तरीके से बस इतना ही बता देता हूँ बस, और उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी इस पे ये है, जो हमने वहां पे बकेट क्रिएट किया, तो बकेट को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, बकेट को नेम दी, नहीं, तो बकेट नेम देने का भी वहां पे क्या है ना, स्पेसिफिक रूल्स है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो नेम होता है, जो बकेट होता है वो क्या है, ग्लोबली क्रिएट होता है, और वहां पे जो नेम होता है वो ग्लोबली चेक होता है। आप स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से वो नेम को क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ठीक है। तो वैसे ही और भी काफी सारे रूल्स है, ठीक है। वो रूल्स क्या है ना, अगर S3 के ऊपर अब वहां पे क्या कर रहे हो, नेम स्पेसिफाई कर रहे हो, तो मिनिमम आपको कितने कैरेक्टर्स की वो नेम होनी चाहिए, 3 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और जब उसका लेंथ अब बढ़ाना चाहते हो, ज्यादा बढ़ाना देना चाहते हो, तो उसका लेंथ आप इंक्रीज करके 63 कैरेक्टर्स भी दे सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी इसमें और क्या बताऊं मैं आपको, ये जो बकेट है, ये हाँ, सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ कि कोई और भी देख सकता है? नहीं बकेट आप खुद बना रहे हो ना, मैंने आपको क्या बोला, जो बकेट आप बनाओगे वो क्या है, प्राइवेट परमिशन पे रहता है। यानी कि
जिसका अकाउंट होगा वो क्या करेगा, उसको यूज कर सकता है। अगर आप चाहते हो उसको पब्लिकली अवेलेबल कराने की, तब वहां पर क्या कर सकते हैं, आपको पब्लिक परमिशन वहां पे देना पड़ेगा, तब जाके वो क्या, वो जो बकेट होगा वो क्या होगा, पब्लिकली अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं अगर आपको और एक चीज बताऊं, हाँ बताओ। तो जब वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा तो उसमें लोग फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फाइल्स भी रख सकते हैं। वो आप दोगे ना, आपको अगर ज्यादातर हम क्या करते हैं ना, सिर्फ रीड का परमिशन देते हैं, नहीं रीड का परमिशन देते हैं। अगर आप वहां पे रीड एंड राइट का दोगे तो ऑब्वियसली वहां पे वो क्या कर सकते हैं, उस बकेट के अंदर डेटा स्टोरेज को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज ऐसे बताए थे, जैसे कि बकेट का जो नेम है ना, अब आप मल्टीपल लेवल्स के बना सकते हो। लेवल का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैंने जो बकेट का नाम बनाया है वो दो नेम को कंबाइन करके बनाया है, एक है क्रॉ, दूसरा है पुनित। तो ये जो दो इंडिविजुअल नेम है, एक नेम को मैं अगर इंडिविजुअल नेम्स को अगर कंसीडर करूं, वो एक एक लेवल है। क्रॉ एक लेवल है, पुनित एक लेवल है। मैंने दो लेवल को क्या किया है, कंबाइन करके यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉकेट का नाम क्या किया, स्पेसिफाई किया, नहीं सॉरी स्पेसिफिक ग्रुप का नाम मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। पुनित सिर्फ क्रॉ पुनित मेरा पॉकेट का नेम, एक मिनट, हाँ क्रॉ पुनित मेरा पॉकेट का नाम है, नहीं तो आप चाहे तो क्रॉ डॉट पुनित करके क्या कर सकते हो, मल्टीपल लेवल्स को कंबाइन करके क्या कर सकते हो, एक बकेट का नेम स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बकेट के नाम पे वहां पे पॉलिसीज मैंने आपको बताए थे, बकेट के नाम पे क्या हो सकता है, आप वहां पे कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, नंबर को यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप वहां पे तीन चीज को यूज कर सकते हो, क्या ना, बकेट नेम में भी लोअर केस हो सकता है, नंबर हो सकता है, या हाइफन हो सकता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक तीन चीजें हैं जिसको आप यूज करके क्या कर सकते हो ना, एक बकेट का नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्पेल एक चीज देखनी है, नेम का स्टार्टिंग हाइफन से ना हो और उस नेम का एंडिंग हाइफन से ना हो, ये मैंडेटरी। बाकी आप कुछ भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो नेम और नंबर हाइफन को कंबाइनली यूज करके। ठीक है, दूसरी चीज की थी, दूसरा चीज क्या था ना, पहले हम क्या करते थे, आईपी एड्रेस के बेसिस पे क्या करते थे, वहां पे फीचर्स अवेलेबल था, मैंने से बताया क्या, नंबर नेम हाइफन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वहां पे हम 10.10.10.10 करके क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेसेस के थ्रू भी नेम असाइन कर पाते थे पहले। अब जो अपडेटेड वाला मॉडल में ऐसा नहीं है, तो इस वजह से उस चीज को मैंने यहाँ पे जिक्र आपको लिए आपके सामने नहीं किया। ठीक है, मैंने आपको वो चीज नहीं बताया क्योंकि वो चीज एडोबेस ने अपडेटेड कर रखा है। ओके, और आज पर न्यू मॉड्यूल्स आपको वहां पे कैरेक्टर नेम और हाइफन वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टर डॉट वगैरह अलाउ नहीं है, तो इस वजह से आप 10.10.10 इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें कुछ अगर बताऊं तो एक मिनट बस चेक करने दो मुझे। इतना ही है। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक ये कुछ स्पेसिफिक चीजें थे जिसको मुझे आपको थियोरेटिकली बताना था। इस तरीके को क्रिएट करने के टाइम आपको ये सारे बेसिक चीजें क्या करने पड़ेगी, चेक करने पड़ेंगे। ठीक है पुनीत, तो आज का सेशन इंफॉर्मेटिव था आपके लिए, हाँ जी, हाँ जी, बहुत। आप उसको प्रैक्टिकली कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। कल मैं इस पे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके रिसोर्सेज क्या क्या है, यानी कि इस तरीके को अगर हम यूज करते हैं तो उसके साथ और कितने रिसोर्सेज कितने फीचर्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कल हम यहाँ पे दो फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारा वर्जनिंग, ठीक है, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा हमारा लाइफ साइकिल। ठीक है, वो दोनों चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है। है, ठीक। तो आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करें। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पुनित, अगर इसको प्रैक्टिकल करना, बहुत बेसिक चीज है, यूजर अकाउंट क्रिएट करना ऑथेंटिकेटर के थ्रू यूज करना, और ये अकाउंट क्रिएट करके जैसे मैंने आपको परमिशन वगैरह दिया उसको करने के बाद, और हाँ यहाँ पे अपलोड पे आपको क्या करना है, फाइल वगैरह यहाँ पे अपलोड करना है, नेक्स्ट नहीं करना। अगर नेक्स्ट करोगे आप करके देख लेना, वहां पे थोड़ा डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे। डिफरेंट फीचर्स क्या, ये जो S3 अकाउंट है ना डेटा स्टोरिंग का, वो काफी सारे टाइप्स में डिवाइडेड है। हम जो ये अकाउंट यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं S3 स्टैंडर्ड, यानी कि जिस अकाउंट में हम जो डेटा स्टोर करेंगे उसको हम फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट कुछ मैंने आपको बताया था ना, कुछ डेटा हमारे कंपनी के अंदर ऐसे होते हैं जो काफी टाइम बाद हम यूज करने के सोचते हैं,
लाइक अभी डेटा की जरूरत नहीं है, शायद 4-5 साल बाद मुझे वो चीज जरूरत पड़े, या फिर 20-25-30 साल के बाद मुझे वो चीज जरूरत पड़े। तो इस टाइप की चीज में भी क्या होता है, हमारे डेटा होते हैं। कुछ डेटा होते हैं जिसको हम, जो हमारे सिस्टम के फ्रंट पेज में रखते हैं, क्योंकि हमें उसको डे टू डे लाइफ में हर टाइम पे उसको यूज करना होता है। तो इस तरह से अगर आप देखा होगा, जो डेटा का स्पेसिफिकेशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से एएससी के जो डेटा स्टोरेज अकाउंट होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट नेट करके जाओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे छोटा सा brief देता हूँ। आई नो आपका टाइम हो रहा है, बस पुनीत 1 मिनट। अगर आप नेक्स्ट करोगे तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, वो चीज थोड़ा बताया था। ये आ गया, आने के बाद आप अगर आप नेक्स्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल आ जाएगा। आप रीड का दे सकते हो, राइट का दे सकते हो। मैं पंकज ओनर को क्या किया हूँ, रीड और राइट का दिया हूँ, ठीक है। लाइक वो तो मेरा रूट अकाउंट है, तो उसमें सुप्रीम जो पावर होता है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, ठीक है। और फिर उस पर नेक्स्ट करो तो आपको क्या मिल जाएगा ना, उसके स्टोरेज क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। जो मैंने आपके सामने बता रहा था, अकॉर्डिंग टू डेटा वहां पे स्टोरेज क्लासेस स्पेसिफाई किया गया है। इसको मैं अभी आपके साथ क्यों शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर आगे जाके मैं जब उसको लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगा, तब डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोरेज, उसका पर्पस क्या है, डेटा किस तरह से मैनेज करेंगे, वो हम सब वहां पे डिस्कस करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। बस फाइल आपको क्या करना है, अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे बस अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद आपको फाइल आपको मिल जाएगा। जो चीज मैंने आज आपको एक्सप्लेन की है वो चीज आप प्रैक्टिकल देख लें, ठीक है पुनीत। ठीक है सर। तो सेशन को मैं यहीं पे टर्मिनेट करता हूँ, आपके अकाउंट में साइन इन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ पे 1 मिनट, ओके। तो आज के लिए सेशन यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू फॉर द सेशन पुनीत, थैंक आई यू, होप यू थैंक यू एंजॉय द सर। सेशन। यस। ओके थैंक यू। ओके बाय। पुनीत, बाय, सी यू टुमारो।